स्वीडन में मास्टर्स में एडमिशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, आपने 4 इयर्स वाला बैचलर्स किया हुआ हो। 2 इयर्स के बैचलर्स को ये लोग कंसिडर नहीं करते, तो अगर आपने बीए या बीएससी किया हुआ है तो वो आप एलिजिबल नहीं है मास्टर्स के लिए। हाँ, अगर आपने आगे मास्टर्स भी कर लिया है और आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनली ये है कि 124 क्रेडिट्स मिनिमम हैं जो कि होने चाहिए। सो अगर आप इस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। हेलो एवरीवन, सो क्या आइल्स के बगैर आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए? तो उसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो। आपको आइल्स देना पड़ता है और मिनिमम आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए और कोई भी बैंड 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट हैं जो कि आप दे सकते हैं, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप लोग काइंडली इसको सेव कर लें क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर मास्टर्स एप्लीकेशन। पासपोर्ट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, सारे सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स, इंग्लिश टेस्ट लाइक आइल्स वगैरह, आपकी सीवी, मोटिवेशनल लेटर, और लास्टली जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी वो होती है 900 कोरोना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं फॉर द एप्लीकेशन एंड अप्लाई करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं अपनी एप्लीकेशन में। आपको इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना होता। सो मोटिवेशन लेटर के बारे में हम बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि हमने इसको किस तरह से लिखना है। एक पेज का होना चाहिए ये। 5 to 7 पैराग्राफ्स आर मोर देन इनफ। जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप लिखोगे कि आप स्वीडन क्यों चूज़ कर रहे हो, आप अपने बारे में बताओगे कि आप कौन हो। सेकंड पैराग्राफ में आपने अपने एकेडमिक्स के हवाले से बताना है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आप बताओगे। फिर जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप बताओगे आपने कौन से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस आप बताओगे थोड़ा सा, अगर कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो। फिर जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है उसमें आप लिखोगे कि आपने ये स्पेसिफिक प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, और आपके उसके बाद फिर उसी में आप ऐड कर दो कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, या फिर आप एक डिफरेंट पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप ये लिखोगे कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। देन जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप लिखोगे कि उन्हें आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, एंड देन फिर क्लोजिंग कर दोगे आप। सो दिस इज़ द वे आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उस पर हम आज बात करेंगे। एक तो ये कि आपके पास 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। 124 क्रेडिट्स आर नेसेसरी। फिर सेकंड हमारे पास ये आ जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है आपका और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। आपने ये बहुत केयरफुली चेक करना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका नेम, उसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, एंड ऑल्सो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी सेम होनी चाहिए। थर्ड ये है कि जो HEC अटेस्टेशन है वो रिकमेंडेड है, तो वो आपने ज़रूर करवा लेना है। तो इन चीज़ों का आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। सो ये मेन रूल्स हैं जिन पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है universityadmissions.se पे। वहाँ पे जाके अपने रेलेवेंट प्रोग्राम सर्च करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर आपने 900 कोरोना फ़ी पे करनी है। उसके बाद आपने रिज़ल्ट का वेट करना है। सो ये बेसिकली मेन स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं। अभी जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी है अप्लाई करने की, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेडलाइन है वो 3 फरवरी है। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे कि मास्टर्स की कितनी फ़ीस होती है स्वीडन में, क्या एग्जैक्ट रेंज है जिसके बीच होगी आपकी फ़ीस। तो डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं उनमें मास्टर्स की डिफरेंट फ़ीस होती है। सो हम सोशल साइंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। जो सोशल साइंसेस होती हैं उनमें जो फ़ीस होती है वो होती है तकरीबन 80,000 to 110,000 कोरोना पर ईयर। इंजीनियरिंग या आईटी से रिलेटेड जो फीस होती है वो 1,20,000 से 1,45,000 तक होती है पर ईयर की। ये मैं सारी जो फीस है ये कोरोना में बता रही हूँ। और जो डिज़ाइन या आर्ट्स की होती है फ़ीस वो 1,90,000 से 2,95,000 पर ईयर तक होती है। सो ये एग्जैक्ट रेंज है जिसमें फीसेस होती हैं फॉर मास्टर्स इन स्वीडन। सो फीस जो है वो बेसिकली वेरी करती है, आपकी फील्ड पे डिपेंड करती है। मैं पिन भी कर दूंगी जो भी एग्जैक्ट रेंज हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हेलो एवरीवन, सो काफ़ी लोग थे जो मेरे से पूछ रहे थे स्कॉलरशिप्स के हवाले से, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि स्वीडन में स्कॉलरशिप्स वो कैसे ले सकते हैं और कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं स्वीडन में।
एक तो मेरिट बेस्ड होती है स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी वाइज, फिर जो सेकंड है वो होती है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, फिर थर्ड वन इज़ ग्लोबल स्कॉलरशिप। तो ये तीनों स्कॉलरशिप्स हैं बेसिकली जो कि ऑफ़र होती हैं स्वीडन में मास्टर्स के लिए। मैं इनको लिख भी दूँगी कमेंट्स में, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हो फील फ्री टू आस्क। हेलो एवरीवन, सो हम अभी बात करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल रेजिडेंस परमिट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें आ जाता है ट्यूशन फ़ी का प्रूफ, फिर सेकंड आ जाता है एडमिशन लेटर, थर्ड पे पासपोर्ट, फोर्थ पे अकोमोडेशन प्रूफ कि आपको अकोमोडेशन मिल गई है, फिर फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ तकरीबन 10,314 कोरोना पर मंथ का होता है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस कि अगर जो प्रोग्राम है वो 1 ईयर से कम है तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ़ यू। हेलो एवरीवन, सो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो टाइम लाइन होता है एप्लीकेशन से अराइवल तक का, उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि करनी होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अभी 15 जनवरी थी लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो आपने 15 जनवरी से पहले अप्लाई करना था। फिर सेकंड पे आ जाता है कि आपको सब लोगों को पता होगा कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो लेट मार्च में आएंगे। एंड देन जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने फ़ीस को पे करना है और उसके बाद आपने अकोमोडेशन ढूंढनी है, ठीक है। फिर आपको वंस अकोमोडेशन मिल जाती है उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है रेजिडेंस परमिट के लिए, और फिर उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं उनके वीज़ा प्रोसेसिंग में 4 to 6 वीक्स लगते हैं। सो ये सारा कुछ होगा वंस आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी है। सो कोई भी क्वेश्चंस हो आपको इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट करें एंड आई विल बी आंसरिंग यू ऑल।